कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे होते हैं, आंखों के तारे होते हैं। उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं। ऐसे नादान जैसे कच्ची मिट्टी होती है। कच्ची मिट्टी को जैसे चाहे वैसा आकार देकर वैसा ही रूप दिया जा सकता है। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में एक बालक का कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जिसको सुनने के बाद जज भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिस पर अपना फैसला सुनाते हैं। और फैसला सुनाने के बाद जब यह बात अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पता चलती है, तो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति इतना हद तक कैसे गिर सकता है। यह घटना आपको रुला देगी, आपको परेशान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना हरियाणा प्रदेश का एक जिला है फल, और इसी जिले का एक थाना लगता है चांदहट। मैं बात कर रहा हूं 10 सितंबर 2019 का बात है। और एक महिला रोते हुए बिलखते हुए थाने जाती है, और थाने जाने के बाद वो कहती है, साहब, एक युवक ने मेरा यौन शोषण किया है और काफी समय से वह ऐसे ही मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। अब उसने मुझे गर्भवती कर दिया है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो वो मना कर देता है। वह कहता है कि तुम एक विधवा हो, तुम्हें 2 बच्चे हैं, इसलिए तुम्हारे साथ मैं शादी नहीं कर सकता। साहब, मेरी जिंदगी बचा लीजिए। अब इस बच्चे को मैं किसका नाम दूंगी, मुझे बचा लीजिए। कुछ इस तरह के रोते हुए बिलखते हुए जब वह बात कहती है, तो आखिरकार थानेदार इस महिला की रिपोर्ट लिख लेता है और जांच का आदेश देता है। जांच का आदेश वहीं पर एक दरोगा रहती अंजू देवी, उन्हीं को मिलता है। वो मामले की जांच करने के बाद पूरे इस प्रकार की चार्जशीट लगाकर जब कोर्ट में भेजती हैं, तो जनवरी 2020 में यह मामला कोर्ट में चला जाता है और ट्रायल पर शुरू होता है। जज साहब होते हैं और वो महिला होती है, महिला के पक्ष के लोग होते हैं और उस लड़की के पक्ष के लोग होते हैं। कटघरे में एक तरफ महिला खड़ी होती है और कटघरे में एक तरफ वो लड़का खड़ा होता है। महिला अपने बारे में बताती है कि लड़का चोरी छुपके से जैसे तैसे करके मेरे घर में आता था और काफी समय से इस पर नजर रखता था, और उसने मुझे अपने जाल में फंसाकर, प्रेम जाल में फंसाकर मेरे साथ आए दिन यौन शोषण करता था, मुझे परेशान करता था, और इसी की वजह से वह प्रेग्नेंट हो जाती है। इस लड़के ने उसके अकेलेपन होने का फायदा उठाया था। वह कहती है रोते हुए बिलखते हुए, साहब, 2015 में मेरा पति बिजली का तार लगा रहा था और तार लगाते लगाते मेरे पति को करंट लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वह अपने दोनों बच्चों के साथ शहर में आती है बच्चों की परवरिश करने के लिए, उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए। घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार वाले उस महिला का मदद कर रहे थे, और इस लड़के ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जब यह बात वकील के माध्यम से जज के सामने पहुंचती है, तो जज भी यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। आखिरकार यह लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। अब दूसरे पक्ष का जो वकील है, यानी कि लड़के की तरफ से, वो वकील अब लड़के की तरफ से बात करना स्टार्ट करता है। वकील कहता है, साहब, इस लड़के की उम्र देखिए, यह लगभग 14 साल का उम्र है, अभी नादान बालक है, यह कैसे इतना गंदा काम कर सकता है। दोस्तों, जब लड़के से पूछा जाता है तो पता चलता है कि लड़का कहता है कि मैं अपने घर से जब इधर उधर घूमता था, तो यह महिला मेरी तरफ देखती थी और मुझे बुलाती थी अपने पास। कोई भी सामान दुकान पर से मंगाना होता था तो मुझे बाबू कहकर बुलाती थी और कहती थी, बाबू यह सामान ला दो। मैं ला देता था। इसी तरह से वह मुझे बार बार बुलाती थी और मैं इसके घर आने जाने लगा, और एक दिन मौका देखकर यह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी, अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगी और संबंध भी बनाई। जब मैंने बोला इस औरत को यह गंदा काम है, ऐसा आप मेरे साथ क्यों कर रही हैं, तब यह महिला कहती है, यह गंदा काम नहीं है, यह बहुत ही अच्छा काम है, तुम्हें बहुत ही आनंद आएगा। अब दोस्तों, इस तरह से वो औरत इस लड़के को अपने जाल में फंसा लेती है। अब लड़के का भी मन विचलित हो जाता है, अब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इस तरह से 1 साल बीत जाते हैं। इस 1 साल में हमेशा उस लड़के को अपने पास बुलाती थी और शारीरिक संबंध बनाती थी। उसके घर वाले भी नहीं जान पाते थे, क्योंकि महिला का उम्र 29 साल होता है और लड़के का उम्र 14 साल। कोई भी लड़का अपने पास पड़ोस के घर में इधर उधर घूमने के लिए जा सकता है, कोई भी बुला सकता है, व्यवहार बना सकता है, लेकिन इसके अंदर इतना बड़ा साजिश था कि वो औरत इसके साथ
सारी संबंध बनाती थी। जब वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस लड़के से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मुझसे तुम शादी कर लो। तब लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता ये सब चीज क्या होता है, आपने ही मेरे साथ जबरदस्ती किया और मैं शादी नहीं कर सकता, मैं तो अभी बच्चा हूँ, नादान हूँ आपके सामने। लेकिन वो महिला कहती है मैं तुम्हें फंसा कर जेल के अंदर डाल दूंगी, नहीं तो तुम मुझसे शादी कर लो। इसलिए महिला हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर और मुझे इस समय कोर्ट में मौजूद करा दी है। अब दोस्तों जज साहब उस लड़के के माँ बाप से पूछते हैं, तो माँ बाप कहते हैं कि साहब मेरा लड़का हमेशा इस महिला के घर की तरफ जाता था, आता था, कोई भी सामान, कोई भी छोटा मोटा वर्क होता था तो मेरे लड़के को बुलाकर यह औरत कराती थी। और ये लड़का पढ़ने में काफी तेज था, लेकिन ये पढ़ने में काफी कमजोर हो जाता है, इसका मन नहीं लगता था पढ़ाई में, लिखाई में, और हमेशा उस औरत की तरफ जाता था, घूमता था, घर पर रहता था। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा भी भनक नहीं था कि इसकी आदत इतनी खराब हो चुकी है। इस महिला ने मेरे बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करके मजबूरी का फायदा उठा करके अपने जाल में फंसाकर उसके साथ सारी संबंध बनाती रही। अब जब जज साहब ये बात सुनते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों जो जज साहब होते हैं वो एक महिला जज होती है। महिला जब पूरी बात को सुनती है तो भी हैरान और परेशान हो जाती है और अपना फैसला सुनाती है। फैसला सुनाती है कि इस महिला का शोषण इस लड़के ने नहीं, बल्कि इस महिला ने इस लड़के के साथ सारी संबंध बना करके उसका शोषण किया है, उसकी जिंदगी को बर्बाद किया है। जिस समय उसको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, दुनिया के बारे में समझना चाहिए, उस समय यह महिला उस लड़के को अपने जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दी है। दोस्तों महिला जज फैसला सुनाती है और उस महिला को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और उस लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो दोस्तों यह रही कहानी। मेरे दोस्तों आजकल जो भी लड़के और लड़कियां हैं वो स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, घर पर आते हैं तो खेलते हैं, कूदते हैं, इधर उधर किसी के भी घर जाकर बात करते हैं, बैठते हैं। इन सब चीजों को आप गार्जियन को ध्यान देना चाहिए कि मेरा लड़का, मेरी लड़की किसके साथ पढ़ने जा रहे हैं, किसके साथ घर पर रह रहे हैं, किसके घर में जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। इन सब चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो अगर ध्यान नहीं देंगे, इस कहानी में जो लड़के के साथ हुआ है वही काम आपके लड़के, आपकी बेटियों के साथ भी हो सकता है। आपके घर में आपका बच्चा, आपकी बच्ची मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं ध्यान देंगे दोस्तों उनके साथ इसी तरह की बहुत ही तमाम घटना घट सकती है। लड़की का यौन शोषण हो सकता है, लड़कों का भी शोषण हो सकता है। जिस कदर इस महिला ने उस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ यौन शोषण कर रही थी। उसको तो अपना हवस ही नजर आ रहा था, अपनी हवस को पूरा कर रही थी, लेकिन उसको यह नहीं नजर आ रहा था कि वह उस लड़की की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। तो दोस्तों मेरे आपसे गुजारिश है, इस कहानी के माध्यम से आप तक मैं यही पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ घूम रहा है, इन सब चीजों को ध्यान दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करिएगा अपने नाम के साथ, अपना राज्य, अपना शहर, अपना सिटी, अपना देश, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिएगा और उस नाम को मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। दोस्तों एक भाई साहब मेरे वीडियो पर कमेंट किए हैं जिनका नाम है संदीप साहनी, और वो यूपी के रहने वाले हैं लेकिन दुबई में इस समय है। वो कमेंट बॉक्स में लिखे हुए हैं कि भाई मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैं इस समय दुबई से आपका वीडियो देख रहा हूँ, मेरा नाम अगली वीडियो में जरूर लीजिएगा। तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप साहनी जी, जो कि आपने कमेंट किया है और आप मेरा वीडियो देखकर कुछ सीख रहे हैं। तो अगर इसी तरह से अपना नाम बुलवाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा अपने नाम के साथ, अपना सिटी, अपना शहर का नाम। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।